वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे किस डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है, क्योंकि एक बड़ा ब्रेकआउट मार्केट में आया है और ऊपरी लेवल पे निफ्टी सस्टेन कर रहा है। तो क्या मंडे यहाँ से कंटिन्यू होगा या फिर क्या होगा, हम देख लेते हैं। लेवल्स देख लेंगे एग्जैक्ट कि कहाँ ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए मंडे एक्सपायरी भी है निफ्टी की, क्योंकि ट्यूसडे वेनसडे मार्केट क्लोज रहेगा, इस वजह से मंडे ही एक्सपायरी होगी। हाँ, ट्यूसडे के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन होगा इवनिंग में, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना लूंगा, लेकिन मंडे के दिन एक्सपायरी हो जाएगी। तो एक्सपायरी में एग्जैक्ट हो क्या सकता है हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते कि ये जो फ्राइडे का दिन था हमने एग्जैक्टली कहाँ ट्रेड प्लान किया, क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से बिल्कुल वैसा ही मार्केट ने मूव किया है। हमने डिस्कस क्या किया था कि मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, मार्केट बुलिश जा सकता है, बुलिश ट्रेड हम लेंगे। और मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिया और ऊपर ही क्लोजिंग हमें मिली है। तो बिल्कुल एनालिसिस के हिसाब से मैंने भी ट्रेड प्लान किया है और एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। मैं आपको टाइमिंग के साथ ट्रेड दिखा देता हूँ कि कहाँ लिया था एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए मार्केट पहले ओपन हुआ मॉर्निंग में, ओपनिंग में क्या हुआ, ओपन हुआ कल जो प्रीवियस डे का हाई था वहीं से क्या हुआ, एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आई और फिर कंटिन्यूसली ब्रेक करता हुआ निकल गया। ठीक है, लेकिन एक कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ये रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यू ब्रेकआउट आया। तो ऐसे ब्रेकआउट्स पे मैं खास करके प्लान नहीं करता हूँ, आपको पता है। अगर यही 2-3 कैंडल रुकता और फिर निकलता तो मैं प्लान करता। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं प्लान किया, मैंने ट्रेड प्लान किया ऊपरी लेवल पे। जब मार्केट ये यहाँ ऊपर आया, फिर इन लेवल्स के पास देखिए सस्टेन किया मार्केट ने, एक रेंज बनाई और ये कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट कर गई यहाँ पे, इस ब्रेकआउट कैंडल पे ही मैंने ब्रेकआउट होते होते ट्रेड प्लान कर लिया। और इस मोमेंटम में क्या हुआ, बहुत अच्छे प्रीमियम बढ़े। मतलब इस ब्रेकआउट में जितने प्रीमियम नहीं बढ़े ना, उससे ज़्यादा इस मूव में 2-3 कैंडल में ही बढ़े। तो अच्छा प्रॉफिट था, तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। देखिए प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर एक अच्छे मूव के बाद हम प्रॉफिट बुक नहीं करते, लालच करते कि नहीं मार्केट ट्रेंडी है, बड़े टारगेट के लिए रुकते हैं, तो मार्केट में क्या होता है, पूरा प्रॉफिट चला जाता है और लॉस में कन्वर्ट होता है हमारा ट्रेड। तो इसीलिए कल भी मैंने आपको समझाया था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट क्या होता है ना, 90% टाइम ऐसे ही चलता है कि कोई एक अच्छा ट्रेड बनेगा, अच्छा मोमेंटम देगा और उसके बाद क्या होगा, अच्छा मूव देने के बाद एक तो रिवर्सल ही होता है या फिर साइडवेज हो जाता है उन लेवल्स पे। अगेन इतना बड़े मूव के बाद कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी 10% ही होती है मार्केट में। तो हमें 10% के लिए ट्रेड नहीं करना है, 90% के लिए करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अब क्या होगा, मार्केट ट्रेंडी है। किसी दिन आप प्रॉफिट मान लो यहाँ पे बुक कर ले, यहाँ से अगेन कंटिन्यू जाता तो एक रिग्रेट आता है कि काश मैं रुकता। लेकिन देखिए अगर आप रुकते तो ये पूरा प्रॉफिट देने की भी ताकत होनी चाहिए हम में। इसलिए अगर आपको बड़े मूव्स कैच करने, उसके लिए अलग से पोजिशनल ट्रेड बना के रखो। ठीक है, जो ब्रेकआउट के बाद जिन्होंने नीचे पोजिशनल ट्रेड बनाया होगा, उनको एक तो इन स्विंग से भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा, मान लो उन्होंने ट्रेड कहीं लिया, एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद जब कंटिन्यू होगा तो उनको रिग्रेट नहीं आएगा कि मैं जल्दी निकल गया, क्योंकि उनका पोजिशनल ट्रेड कंटिन्यूसली पैसा बना रहा होगा। इसलिए उसके लिए पोजिशनल ट्रेड प्लान करो। इंट्राडे को इंट्राडे की तरह ही रखो। इंट्राडे को आप पोजिशनल की तरह ट्रीट करोगे ना, तो क्योंकि देखिए मान लो यहाँ पे अगर ट्रेड लिया हमने, इसको अच्छा प्रॉफिट इसने दिखाया, हमने सोचा कि चलो बड़े प्रॉफिट के लिए रुकते, और ये पूरा प्रॉफिट जब चला गया ना, मेंटली हम डिस्टर्ब होते कि इतना बड़ा प्रॉफिट मैंने क्यों दिया वापस। फिर कोशिश करते कि वही प्रॉफिट मुझे फिर से दिख जाए, फिर ऐसे कहीं पे भी ट्रेड लेने लगते हैं और इससे ही ओवर ट्रेडिंग होती है। तो इन सबको ट्रिगर ही नहीं होने देना है हमें। इंट्राडे को इंट्राडे की तरह ही रखो। एक अच्छा मूव मिल गया, अच्छा प्रॉफिट बुक कर लो। क्योंकि देखिए मैंने ये ट्रेड शेयर किया था, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, टाइमिंग के साथ दिखा देता हूँ। देखिए अक्टूबर 7 आज का ये फ्राइडे का है। ठीक है, हाँ, इससे पहले का ये दिन कल का देखिए, कल भी हमने अच्छा एक ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था। इस ब्रेकआउट पे देखिए अच्छा प्रॉफिट मिला यहाँ पे। उससे एक दिन पहले का अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो देखिए ये इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था, इसने भी एक बहुत अच्छा टारगेट दिया। तो कंटिन्यू 2-3 दिनों से प्रॉफिट ही बना रहे हैं हम। और यहाँ पे फ्राइडे भी देखिए, यहाँ पे 11 बजे के आसपास की बात है, मैंने क्लियर बताया था कि ये ब्रेकआउट आते ही बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है। और जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट आया, स्टॉप लॉस भी अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, तो स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर दिया कॉस्ट पे। और फिर लगभग 2-4 कैंडल के बाद मैंने क्लियर बता दिया था, यहाँ पे आप वॉइस मैसेज भी डाला था मैंने, और एक इस मैसेज में आप पढ़ सकते हो, क्लियर बताया था कि अच्छा प्रॉफिट दिखे तो बुक कर लो, क्योंकि यहाँ से बुलिश मूव भी एक्सपेक्टेड है और रिट्रेसमेंट भी एक्सपेक्टेड है। यहाँ आप पढ़ो, मैंने बताया था बिग मूव और रिट्रेसमेंट दोनों पॉसिबल है। तो अच्छे प्रॉफिट पे आप बुक करो। ठीक है, तो ये मेरा ट्रेड था, मैंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन भी कर दिया था। आप ज़रूर बताइए आपने कहाँ ट्रेड प्लान किया, मॉर्निंग में फर्स्ट ट्रेड ये प्लान किया या फिर सेकंड ट्रेड प्लान किया, मुझे कमेंट में ज़रूर अपडेट करिए। अब मंडे कैसे ट्रेड प्लान करना है, उसके लिए क्या करते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। तो डेली चार्ट ओपन करता हूँ। देखिए ये आपको दिख रहा है कि मार्केट में बहुत अच्छा बड़ा ब्रेकआउट आ गया है और मार्केट ने क्या किया, अब
ये जो क्लोजिंग दी है ना इस हाई के ऊपर दी है, मतलब ये हाई तो था तो ये तो निकल गया। अब मार्केट का अगला टारगेट क्या होगा, ये हाई जो कि है 26,300 के आसपास, मतलब नया हाई मार्केट अब लगाने के लिए रेडी है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मार्केट ने इससे पहले देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट किया है और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स गोल्ड वगैरह सब ऑलरेडी भाग चुके हैं। तो हमारा मार्केट अब यहाँ पे निफ्टी वगैरह ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो एक चीज़ समझिए मार्केट में अब यहाँ पे सिंपल है कि बुलिश ट्रेड प्लान करना सही होगा क्योंकि इतना अच्छा ब्रेकआउट 2 दिन इतनी अच्छी कैंडल बनी, हो सकता है। अब देखिए मार्केट का ट्रेंड कैसा होता है कि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं जाएगा, थोड़ा रिट्रेस करते हुए जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी करें मंडे के दिन और उसके बाद मोमेंटम करे। तो हमें क्या करना है एग्जैक्टली बता देता हूँ। यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे चलो, क्लियर हो जाएगा आपको क्या करना है। देखिए मार्केट में यहाँ पे भी देखो 15 मिनट चार्ट आप कैसा गया है, मार्केट मूव किया, छोटी रिट्रेसमेंट, मूव किया, छोटी रिट्रेसमेंट, मूव किया, यहाँ पे छोटी रिट्रेसमेंट, छोटी रिट्रेसमेंट, छोटी रिट्रेसमेंट, छोटी रिट्रेसमेंट, और आज एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट भी आ गई, उसके बाद सस्टेन कर रहा है। पॉसिबिलिटी क्या है अब यहाँ से अगेन कंटिन्यू हो, लेकिन देखिए रिट्रेसमेंट करता करता जाएगा मार्केट। अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है एक आध दिन मार्केट थोड़ा और रिट्रेसमेंट करे, लेकिन देखिए मार्केट अभी बहुत अच्छे ट्रेंड में। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि यहाँ ट्रेड प्लान मत करो, थोड़ा नीचे आने दो, यहाँ पे अच्छे एक सपोर्ट पे आएगा फिर प्लान करो फिर ऊपर जाएगा, नहीं। क्योंकि जब इतने अच्छे ट्रेंड में होता है ना मार्केट, छोटी सी रिट्रेसमेंट करता है और कंटिन्यू जाने लगता है। तो हमें प्लान करना है। देखिए सेलिंग तो मैं यहाँ पे बिल्कुल प्लान नहीं करने वाला हूँ। हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो, एक आध रेड कैंडल बना के ही क्लोज हो मंडे, पॉसिबिलिटीज बहुत कुछ है क्योंकि कंटिन्यू मूव कर गया है मार्केट बोट। बट यहाँ पे देखिए मैं प्लान करने वाला हूँ बुलिश ही ट्रेड, क्योंकि मार्केट में इतना अच्छा ब्रेकआउट आ गया, मार्केट ट्रेंड में, ट्रेंड के साथ चलेंगे हम तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी हमें टारगेट मिलने की, ठीक है। अब प्लान कहाँ करूँगा मैं, देखिए अब मार्केट जिस लेवल पे है ना, पॉसिबिलिटी बहुत यही है कि इतने स्ट्रेंथ में अब सैटरडे संडे के बाद मंडे मार्केट गैप अप ही हो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रीवियस हिस्ट्री देख के मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ट्रेंड में मार्केट जब अच्छी क्लोजिंग देता है ना तो मार्केट गैप अप की पॉसिबिलिटी होती है। फिर भी देखिए मार्केट गैप अप हो, फ्लैट हो या गैप डाउन हो, यहाँ पे हमें एक ही चीज़ देखना है, मार्केट सस्टेन कर जाए, क्योंकि हमें तो ट्रेड लेना है बुलिश ही। मार्केट मान लो कहीं पे भी ओपन हो, देखो क्या करता है, ओपनिंग के बाद मान लो फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, कहीं पे भी एक छोटी सी रिट्रेसमेंट अगर आ जाए और फिर सपोर्ट क्रिएट हो जाए, मान लो ऐसे रिट्रेसमेंट आई, ओपन हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई, सपोर्ट बन गया एक, उसके बाद सस्टेन किया मार्केट, कोई भी ब्रेकआउट बने, हमें ट्रेड लेना है बुलिश साइड का, ठीक है। अब ये तो हो गई। अगर मान लो सीधा सीधा गैप अप हो गया मार्केट और ऊपर ही जाने लगा, तो क्या करना है, क्या रिट्रेसमेंट का वेट करना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट अब रिट्रेस, देखिए आज भी ओपन हुआ यहाँ पे, आज भी ओपन हुआ ऊपर ही सस्टेन करके चला गया, कल भी ओपन हुआ ऊपर ही सस्टेन करके, तो ऐसा ही पॉसिबल है कि गैप अप हो, मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, फिर सस्टेन करे और ऊपर ही लेवल पे एक ब्रेकआउट बने। हम रेडी है ब्रेकआउट के लिए, अगर सस्टेन करके ब्रेकआउट आता है कॉल लेंगे। अब टारगेट क्या होगा, देखिए मार्केट में अब ऊपर के टारगेट 26,000, 26,300 जो ऑल टाइम हाई है, वहाँ तक मार्केट इजीली जाएगा। तो क्या आप ऊपर ट्रेड लेने के बाद सीधा इन टारगेट्स के लिए रुके? देखिए ये बहुत बड़े टारगेट्स है, 500-600 पॉइंट के टारगेट एक दिन में तो नहीं मिलने वाले, धीरे धीरे जाएगा मार्केट, मूव करेगा 200-300 पॉइंट, फिर 100 पॉइंट रिट्रेस करेगा, फिर मूव करेगा। तो सिंपल हमें ये स्ट्रैटेजी रखना है। हमने ट्रेड लिया, एक अच्छा मोमेंटम हो गया, 5-6 कैंडल बड़ी बन गई और हमें दिख रहा है कि हाँ अब अच्छा मूव हो चुका है, प्रीमियम अच्छे बढ़ चुके हैं, अब मार्केट रुक सकता है, निकल जाओ। उसके बाद कंटिन्यू मूव भी आता है, रिग्रेट भी मत करो, निकल जाओ, बुक कर लो, क्योंकि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिखाने के बाद निकाल ही देगा, तो प्रॉफिट कभी भी मिस नहीं करना है। एक आध दिन ऐसा होगा 10 में से कि वो कंटिन्यू चला जाएगा, तो उस दिन के एक दिन के रिग्रेट की वजह से आप डिसीजन ले लेते हो कि मैं बड़े प्रॉफिट के लिए रुकूंगा, तो वो भी गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करेंगे तो ओवरऑल मैं बुलिश हूँ मार्केट में अभी, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है, मंडे और एक्सपायरी का भी दिन है, और बाकी जो भी मैं ट्रेड लूँगा आपको पता है स्टूडेंट ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ लाइव मार्केट में, जब ले रहा हूँ तब लर्निंग पर्पस से, सो दैट लर्निंग मिले आपको, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको, क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम में सब चीज़ें तो सिखाई जाती है, बेसिक टू एडवांस, पूरे बेसिक टू एडवांस सब चीज़ें मैं सिखा देता हूँ कि कैसे मार्केट को रीड करना है, कैसे ट्रेड्स प्लान करने हैं। उसके बाद भी क्या होता है ना कि लाइव मार्केट में लर्निंग देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइव मार्केट में समझ में आता है कि हाँ कैसा बन रहा है हमारा सेटअप, कैसे प्रॉफिट्स बुक हो रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से ट्रेलिंग हो रही है, तो वो लर्निंग पर्पज से मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। और देखिए अब दिवाली है तो दीपावली स्पेशल यहाँ पे क्या किया है ना कि जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उस पर सीधा 50% का डिस्काउंट हमने कर दिया है, तो आप ज़रूर इसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मिल जाएगी।
और मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको स्टूडेंट ग्रुप का क्या होता है, एक्सेस भी मिल जाता है। देखिए, जिनको लर्निंग करना है वो ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि अब दीपावली में आपके पास टाइम होगा, लर्निंग पे फोकस करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेंटरशिप प्रोग्राम ही लो, कहीं से भी आप सीखो, लेकिन सीखने पे फोकस करो। लर्निंग करोगे तो अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, लेकिन लर्न ही नहीं करोगे ना तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो एनालिसिस कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।